जोहार। स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल जंगल बटरफ्लाइज पे। तो आज के हमारे गेस्ट हैं हृदय और किमाया, जो सिर्फ अभी 11 साल के हैं और दोनों ट्विन्स हैं, मतलब जुड़वा है। अपने पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी मैं आगे जाकर के बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में इतने कम उम्र में उन बच्चों को कुछ भी ध्यान नहीं होता है, ना ही मम्मी पापा को ध्यान होता है। तो बच्चों को तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इतने कम उम्र में वो बहुत सारा कुछ कर रहे हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ। डांस करते हैं, ड्राइंग करते हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक करते हैं। तो आज मैं उनसे मिलवाऊंगी कि कैसे वो पढ़ाई को जारी रखते हुए, ये सारा कुछ करते हुए वो समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जंगल बटरफ्लाइज पर हृदय और किमाया। और टाइम बाद हम आपसे मिल रहे हैं और उस समय जो कुछ भी आपने बताया था, अभी और भी बहुत नई सारी चीजें आपसे बात करनी है। और जो हमारे दर्शक है जो आप लोगों से पहली बार मिल रहे हैं, उन लोगों भी इच्छुक होंगे आपके बारे में जानने के लिए। तो अपने बारे में हृदय आप बताइए कि आप क्या क्या करते हैं, क्या अच्छा मेरे को लगता है। बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है। मैं गिटार भी बजाता हूँ और मेरे को गाना सुनना अच्छा लगता है। और थोड़ी थोड़ी कभी कभार डूडलिंग कर लेता हूँ और या आर्ट कर लेता हूँ। आप बताइए। मुझे भी ड्राइंग करना, गाना गाना पसंद है और उसके साथ आहान के साथ जो सेशन होते हैं मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? हम 6th ग्रेड यानी कि छठी कक्षा में पढ़ते हैं अभी। आप सेम ग्रेड में हैं। हाँ। आप दोनों के अलग अलग टैलेंटेड हैं। और जब हम पिछले बार मिले थे तो आपने बहुत कुछ बताया था कि ये कर रहे हो, वो कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को सीखते हैं। अब तो इतना समय के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, तो एक बार आप बता देंगे कि अभी और क्या नया नया सीखे। मुझे फुटबॉल खेलना, ड्राइंग करना और गाना पसंद है। हम दोनों म्यूजिक की क्लासेस लेते हैं और हमें अभी पता चला कि आहान में भी कुछ लोग हैं जो म्यूजिक में बहुत टैलेंटेड है, जो हम हमारे जैसे सेम टीचर के साथ लेते हैं क्लासेस। तो आप लोग और भी ज्यादा एक्स्ट्रा बहुत कर रहे हैं, अब नई चीजों को और सीख रहे हैं। लेकिन आप लोग पढ़ाई के साथ साथ इतना सारा कुछ करते हैं, तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हम लोग तो इतने बड़े होकर के सिर्फ सुबह से लेकर के शाम तक दो चार ही चीजें कर पाते हैं। आप लोग कैसे इतना सारा कुछ मैनेज करते हैं? तो सब कुछ प्लान होता है, ज़्यादा कुछ अनप्लान नहीं होता, तो उससे चीज़ें बहुत इजी हो जाती है क्योंकि मतलब ऑन द स्पॉट कुछ नया नहीं होता, तो पता होता है क्या करना है, किस दिन करना है। पर वैसे भी अगर बहुत सारा काम है तो मैं एक चेकलिस्ट बना के रखती हूँ, जिससे आपको सिंपली पता चल जाता है कि क्या क्या है, और हो जाए तो फिर उसे टिक करके। तो आप लोग प्लान करके पूरा करते हो कि क्या क्या करना है, ये सारी चीजें। कैट या डॉग, आपको दोनों में से क्या पसंद है और क्यों? मेरे को डॉग पसंद है क्योंकि डॉग्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बट कैट सोती रहती है, उठती होती है, बहुत सुस्त होती है, तो वो ऐसे ही खा कर पी कर फिर से सो जाती है। बट डॉग्स खेलते रहते हैं और वो भागते हैं। कभी कभार डॉग को पकड़ना बहुत काम बन जाता है, बट मोस्टली बड़ा मजा आता है डॉग्स के साथ। मुझे कैट्स और डॉग्स दोनों पसंद है, पर मुझे शुरू से डॉग्स का बहुत शौक है, तो इसलिए आई थिंक डॉग्स की एज उसने कहा वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कैट्स हर टाइम सोती है। वो भी कूदती है, इधर उधर खेलती है। मुझे भी दोनों बहुत पसंद है। और डॉग था मेरे पास, लेकिन किसी वजह से अब नहीं है। कैट है अभी मेरे पास, जो कि बहुत क्यूट सी छोटी सी है, अभी बड़ी नहीं है। और उसके साथ कभी कभी टाइम मिलता है उसके साथ समय बिताने के लिए। और जब मैं सोती हूँ तो उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है स्पेशल कि कहीं वो किसी बकेट में उसको रख रहे हैं। वो मेरे ही साथ आकर के जैसे जहाँ पे हम सोते हैं वही पे दुबक जाती है नीचे से। वो भी साथ में सोती है। और जब भी खाना खाते हैं तो वो भी, जैसे गांव में हम रहते हैं तो वहां पे चूहे बहुत होते हैं, तो बस इस घर से उस घर वो घूमते रहती है। उसके फिर जब मैं घर में होती हूँ उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं खाना खा रही हूँ, तो फिर वो म्याऊं म्याऊं करके आ जाती है। आपने उसका नाम रखा है? मैक्स रखा है। तो चलो अब मेरी कैट से वापस आते हैं सवालों पे।
तो है कि अगर आपको एक दिन के लिए इंसान के अलावा अगर कुछ और बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? एक पक्षी, बर्ड, क्योंकि आप फिर कहीं पे भी जा सकते हो और कुछ भी देख सकते हो कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। क्योंकि अभी तो आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हो, ड्राइव नहीं कर सकते हो, तो आप कहीं जा नहीं सकते हो और पैदल चलकर कितना ही जा सकते हो, थक जाते हो। तो बर्ड, एक पक्षी होकर बहुत एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगी और बहुत मजा आता है कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। इवन दो जो मैं ह्यूमन की तरह खुश हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, पर अगर कुछ बनना हो तो आई थिंक एज उसने कहा मैं एक बर्ड बनना चाहूँगी, बिकॉज मुझे वो व्यू देखना है कि ऊपर से क्या इतने ऊपर जाकर कैसा लगता है, और मुझे मुझे उड़ना ट्राई करना है, मुझे देखना है हाउ इट फील्स जब आप उड़ते हो। और आई कैन ऑल्सो बी अ डॉग, मुझे डॉग बनना भी अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे को देखना है कि वो कैसा फील करते हैं और वो क्या सोचते हैं, बिकॉज बहुत सारे डॉग्स बहुत मिसट्रीटेड होते हैं जब वो सड़क पे इधर उधर घूमते हैं। और फिर से जल्दी जल्दी और सवाल करते हैं, तो आप लोगों के फेवरेट मूवी क्या क्या है? क्या मेरी एक मूवी है, मेरे को पता ही नहीं अगर आपको उसके बारे में पता होगा या नहीं, बट उसका नाम रेडी प्लेयर वन है। तो उसके बारे में नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। वो एक वीडियो गेम के बारे में है और एक बॉय की लाइफ के बारे में है। तो उसके वो बताते हैं कि कैसे वो बॉय खेलता है और वो एक वीडियो गेम जीता है टाइप्स। मुझे एनिमेटेड मूवीज बहुत पसंद है। लोग कहते हैं कि वो बच्चों के लिए होती है, पर ये ट्रू नहीं है क्योंकि और बड़े लोग भी उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे एक पिक्सार की मूवी है कोको, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है कि मैं इसे बार बार देखती रहती हूँ, पर वो कभी पुरानी नहीं होती। थैंक यू ये बताने के लिए। आपकी जो फेवरेट मूवी है, ये मूवी हम जरूर अपने बच्चों को दिखाएंगे आन में, और हमें बताना कि उनको अच्छी लगी या नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको बताएंगे। और आपके फेवरेट सॉन्ग और सिंगर क्या है? ये इंग्लिश में है या हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में अलग सिंगर है। दोनों ही बता दीजिए। तो मेरा इंग्लिश में मेरा फेवरेट सिंगर ब्रायन एडम्स है, और उसके मेरे को एक इंग्लिश में गाना समर ऑफ 69 अच्छा लगता है। और फिर हिंदी में आज मेरे पास बहुत सारे गाने हैं जो अच्छे लगते हैं, और ऐसा कोई सिंगर भी नहीं है, बट मेरे को पर्टिकुलरली थोड़े पुराने गाने भी अच्छे लगते हैं। जैसे जो जब मेरे पेरेंट्स या मेरे माता पिता जब बच्चे होते थे टाइप्स, तो जब वो सुनते थे तो मेरे को उस टाइम के गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे टेलर स्विफ्ट बहुत पसंद है, और मैं इसे डिसाइड नहीं कर सकती कि उनका कौन सा गाना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लगते हैं। हिंदी में कोई भी पसंद नहीं है? नहीं, हिंदी में कुछ कुछ गाने हैं तो मन करता है तो सुन लेती हूँ। जैसे एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है, उसमें गाना था शॉक, तो मुझे वो बहुत पसंद है। आप लोगों के फेवरेट मूवी स्टार कौन से हैं? इंडियन बॉलीवुड में तो मेरे को शाहरुख खान अच्छे लगते हैं, और मैं ज़्यादा उसमें वेस्टर्न टाइप्स उन हॉलीवुड की मूवीज में देखता नहीं हूँ कि कौन है। बट उसमें हैरी पॉटर में जो कैरेक्टर ड्रैको मैलफॉय बने थे, टॉम फेल्टन, हाँ, तो वो मेरे को अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं एनिमेटेड मूवी देखती हूँ मोस्टली, तो उसमें कोई एक्टर नहीं होता, तो आज सच मुझे पता नहीं। फेवरेट बुक कौन कौन से हैं? मैंने बहुत रिसेंटली एक अमेज़न से बुक ऑर्डर करी थी, उसका नाम है रेफ्यूजी। उसकी कोई वो सीरीज नहीं है, वो सिर्फ एक सिंगल बुक है। वो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में है, जो 3 अलग अलग स्टोरी हैं जो अलग अलग टाइम में बेस्ड है। एक 2015 में बेस्ड है, एक 1939 में बेस्ड है, और एक 1994 में बेस्ड है। तो वो बताते हैं कि वो तीनों स्टोरीज कैसे लिंक्ड है
ये फिक्शन है, मतलब ये रियल लाइफ में नहीं हुआ था। और वैसे मेरे को हैरी पॉटर, लैंड ऑफ स्टोरीज, टेल ऑफ मैजिक सीरीज और एनिट ब्लाइटन की मेलोडी टावर्स भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी हैरी पॉटर बहुत पसंद है। जो जेके रोलिंग ने एक अलग दुनिया बनाई है, दैट्स वेरी वास्ट, और वो बहुत डिटेल्ड है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे एक बुक है वंडर, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो फेवरेट फूड क्या क्या है? जैसे मैंने बोला था, तो मेरा फेवरेट फूड मोमोज है। और अगर आप पेरेंट्स के हेल्थ व्यू से देखोगे तो राजमा चावल अच्छे लगते हैं, और साउथ इंडियन भी। आपके? मुझे राइस, जैसे मैंने कहा। अगर आप फेमस होंगे तो वो किस चीज के लिए फेमस होंगे कभी? मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं सिंगिंग के लिए हूँ, और या तो मेरे को बचपन से आफ्टर 2-3 मूवी जैसे रेडी प्लेयर वन और एक और मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स, उसको देखकर मेरे को लाइक गाड़ियों और उनमें बहुत इंटरेस्ट हुआ था। तो या तो कुछ लाइक बनाने के लिए, कार टाइप्स कुछ रोबोट या कुछ बनाने के लिए, या सिंगिंग के लिए। मुझे फेमस नहीं होना एज सच, बट आई थिंक अगर होंगी तो आर्ट की वजह से। तो बिल्कुल हम एक दिन के माया आपका पेंटिंग दिखाएंगे दर्शकों को कि आप कैसे करते हैं, और आपका डूडल्स भी। और हम आहन की तरफ से और जंगल बटरफ्लाईज की तरफ से ये हम सब विश करते हैं कि आप जिस किसी भी चीज में फेमस होना चाहते हैं वो एक दिन बिल्कुल होंगे। तो फिलहाल तो आप गाने के लिए बहुत फेमस है, तो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आप कैसे गाने में फेमस है, तो उनको एक गाना सुनाते हैं। ओके। तो हम एक बॉलीवुड मूवी का गाना गाने जा रहे हैं। ये मूवी का नाम है रॉक ऑन, और गाने का नाम है सोचा है। आसमान नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, बोल क्यों ऐसा, सिर्फ मेरे रंग क्यों, आग मेरे गर्म क्यों, दो बात क्यों नहीं, फिर होकर एक क्यों, तीन है मौसम क्यों, चार दो क्यों नहीं, सिर्फ मेरे रंग क्यों, आग मेरे गर्म क्यों, दो बात क्यों नहीं, सोचा है तुमने क्या कभी, सोचा है क्या सभी, सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी, बहती क्यों है भटकती होती क्या है रोशनी पर गिरती है क्यों, क्यों टूटते तारे क्यों, टूटते बादलों में बिजली है क्यों, सोचा है तुमने क्या कभी, सोचा है कि है क्या सभी, सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। थैंक यू आप दोनों को, बहुत अच्छा लगा बात करके, और हम फिर से जल्दी मिलेंगे कुछ नए गाने के साथ, कुछ नए आर्ट्स के साथ, और भी नई चीजों के साथ। थैंक यू। बहुत गाने के लिए थैंक यू, बहुत मजा आया। ये बहुत अच्छा एफर्ट ले रहे हैं बहुत सारे लोग, और जंगल बटरफ्लाई, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिएगा। इससे हम देश को सपोर्ट करेंगे, और जो लोग हम जैसे प्रिविलेज नहीं है उनको भी सपोर्ट करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।